दोस्तों क्या हो अगर आपको रोज एक जिंदा मेंढक खाना पड़े, तो आप पूरे दिन में उसे कब खाना पसंद करेंगे। ब्रायन ट्रेसी जो कि एक सक्सेसफुल सीईओ और 1000 से ज्यादा कंपनीज के कंसल्टेंट हैं, वो कहते हैं कि आपको उसे सुबह खाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर एक जिंदा मेंढक खाने से बुरा आपके साथ शायद ही कुछ होगा। ब्रायन कहते हैं कि अगर आपको वहां पर भी 2 मेंढक में से एक चुनने के लिए मिलता है तो सबसे बुरा वाला खाइए। यहाँ पर ब्रायन का मेंढक से मतलब है आपके सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम, जो आप अक्सर ये कहकर टाल देते हो कि आज शाम को करूंगा, कल से स्टार्ट करता हूँ या फिर परसों से ठीक रहेगा। आप उस काम को टालते रहते हो। आपने अक्सर फील किया होगा कि आप जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा काम फिनिश कर लेते हो तो ये आपको एक पॉजिटिव और विनर की फीलिंग देता है, आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है। जितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट और बड़ा काम फिनिश करते हो उतना ही आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, खुश और पावरफुल फील करते हो, क्योंकि एक बड़ा टास्क फिनिश करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको पॉजिटिव और पावरफुल फील कराते हैं। इसलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट काम को फिनिश करने की हैबिट बनानी चाहिए, और इस हैबिट को बनाने के लिए ब्रायन ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में अमेजिंग प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनमें से मैं कुछ प्रिंसिपल्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 1 है सेट द टेबल। अपने गोल्स को टालने का मेन रीजन ये है कि आपको उस गोल के बारे में कंफ्यूजन है, आपको उसकी क्लैरिटी नहीं होती कि आप उसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हो और आपको उसे किस ऑर्डर में करना चाहिए। इसलिए इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपके माइंड में उस गोल की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ब्रायन ने 7 स्टेप्स टेक्निक शेयर की हैं जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। स्टेप नंबर 1 है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप जो भी करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले आपके माइंड में उस गोल का विजन क्लियर होना चाहिए कि आप उसे क्यों करना चाहते हैं और किस ऑर्डर में आपको उसे करना चाहिए। टाइम का सबसे बुरा यूज तब होता है जब आप उन कामों को बहुत अच्छे से करते हो जिनका आपके गोल्स में कोई भी वैल्यू नहीं होती। इसलिए अपना विजन क्लियर करो। स्टेप नंबर 2 है थिंक ऑन पेपर। जब आप अपने किसी गोल को पेपर पर लिखते हो तो आप उसे एक वास्तविक रूप देते हो। आपको वो लिखा हुआ बार बार दिखता है जो आपका अटेंशन अपनी ओर खींचता है। वहीं दूसरी तरफ जिन गोल्स को आप लिखते नहीं हैं वो आपके माइंड में एक इच्छा या कल्पना की तरह होते हैं जिनको आप करना चाहते हो, उनके पीछे कोई एनर्जी नहीं होती। इसलिए अनरिटन गोल्स आपको कंफ्यूजन और मिस डायरेक्शन में लीड करते हैं। स्टेप नंबर 3 है सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए एक डेडलाइन सेट करो कि कब उसे स्टार्ट करना है और कब तक खत्म करना है। जब आपके गोल के लिए एक स्टार्ट और एंड डिसाइड हो जाएगा तो आप उससे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे और उससे टालोगे नहीं। स्टेप नंबर 4 मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। अपने गोल्स को अचीव करने का बेस्ट तरीका है उन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाओ जो आपको आपके गोल अचीवमेंट में हेल्प करती हैं। नई चीजें आती हैं तो उनको भी ऐड करो। ये लिस्ट आपको एक विजुअल पिक्चर देती हैं जो आपको एक डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करती हैं। ये आपको एक ट्रैक देती हैं जिस पर आप भाग सको। स्टेप नंबर 5 ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इनटू अ प्लान। अब आपने लिस्ट बना ली है, अब उसे एक प्लान में कन्वर्ट करो ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टास्क पहले करने हैं और कौन बाद में। उनको एक दूसरे से रिलेट करो ताकि आप एक सीक्वेंस में उनको परफॉर्म कर सको। स्टेप नंबर 6 टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। आप कितने भी लिस्ट और उनके प्लान बना लो, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक उन प्लान्स का कोई फायदा नहीं होगा। ब्रायन कहते हैं कि एक एवरेज प्लान जो परफॉर्म किया गया है उस ब्रिलियंट प्लान से कहीं ज्यादा बेहतर होता है जो अभी तक एक्शन में लाया ही नहीं गया है। स्टेप नंबर 7 कुछ चीजें अपनी डेली लाइफ में फिक्स कर लो जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं। इनको आप कभी भी मिस नहीं करोगे, इनको आप एक डेली रूटीन बना लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो अपने फील्ड में नॉलेज लेने के लिए हर दिन थोड़ी देर उसके बारे में पढ़ते रहो। अगला प्रिंसिपल है प्लान योर एवरी डे। अपने आने वाले दिन को प्लान करना सबसे अच्छा तरीका है खुद को मोर प्रोडक्टिव बनाने का। अगर आपने अपना पूरा दिन प्लान किया होगा तो बहुत कम चांस है कि आप उन कामों को टालोगे। प्लानिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है रात को सोने से पहले उन्हें नोट कर लो, या तो किसी पेपर में या फिर अपने मोबाइल में। उस लिस्ट में हर वो चीज ऐड करो जो आपको अगले दिन करनी है, और सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस लिस्ट पर काम करता है और इससे आप अगले दिन बेटर आइडियाज के साथ उठते हो। प्लानिंग आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नई सिटी बहुत अच्छे से घूमना चाहते हो तो आप पहले प्लान कर सकते हो कि कौन से प्लेसेस पर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और कहां पर कम, और कौन सी चीजें वहां पर हैं जिनको आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप वहां कम से कम टाइम में अच्छे से घूम सकते हो। इसलिए ब्रायन कहते हैं कि अपने 10% टाइम को प्लानिंग करने में लगाओ ताकि आप 90% टाइम को अच्छे से यूज कर सको।
अगला प्रिंसिपल है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। एक हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि वो किन चीजों को अपनी लाइफ में ना कहता है। आपके पास अपनी लाइफ में हर काम को करने का टाइम नहीं होता है, आपको कुछ चीजें टालनी ही पड़ती हैं। इसलिए बेटर होगा कि आप उन चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट से एक बार उनके सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सिंपल है, मैं उन चीजों को ना बोल देता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके पास कभी भी खाली टाइम नहीं होता। आपके पास करने को बहुत कुछ होता है, बट आपके पास प्रॉपर प्लान और इम्पोर्टेंट चीजों की लिस्ट नहीं होती। इसलिए आप टाइम पास करते हो ये सोचकर कि आपके पास बहुत टाइम है, बट ये रियलिटी नहीं होती। इसलिए अपनी लाइफ में हर काम करने के पीछे मत भागो, उन्हीं कामों को प्रायोरिटी दो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रिंसिपल है यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। इस मेथड को यूज करके आप अपनी बनाई लिस्ट को और क्लियर विजन दे सकते हो। ए में आप उन जॉब्स को रख सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका होना या ना होने से आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसे काम ज्यादा हैं तो आप उनको भी A1 A2 कैटेगरी में रख सकते हो। बी में आप उन टास्क को रख सकते हो जो आपको करने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद किसी को बुरा लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉल को रिस्पॉन्ड करना, पर आपको ये तब करना चाहिए जब आपके ये A वाले टास्क खत्म हो गए हों। सी में वो टास्क आएंगे जो आपको करने में मजा आता है पर आपके गोल्स में वो कोई हेल्प नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फालतू कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना। डी में आप उन टास्क को रख सकते हो जो आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हो ताकि ए के टास्क के लिए टाइम सेव हो सके। ई में वो टास्क रख सकते हो जिन पर आप फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, जैसे सोशल मीडिया पर रैंडम पोस्ट को स्क्रॉल करना। इन टास्क को करने में आपको अच्छा लगता है पर ये आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे आप अपने ए वाले टास्क को टाइम नहीं दे पाते। इस मेथड को अप्लाई करने के बाद आपको एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि चाहे आप जितने भी मेथड यूज कर लो, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगला प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन चीजों को फाइंड करना जो आपके गोल को अचीव करने में रुकावट बन रही हैं। ये की कंस्ट्रेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी आपको हेल्प चाहिए, या फिर कोई रिसोर्स हो सकता है, या आपकी कोई वीकनेस हो सकती है। तो इसे फाइंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेंच सीखनी है जो आपको थोड़ा बहुत आती है, बट आप एक फ्रेंच पर्सन की तरह नहीं बोल पाते, आप उसमें वो फ्लुएंसी नहीं ला पाते। तो यहाँ पर आपको एक फ्रेंच पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप बात कर सको, और फ्रेंच पर्सन ढूंढने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी जो आप इंटरनेट से फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने फ्रेंच सीखने के गोल को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे टाइम मैनेजमेंट के कुछ बेस्ट प्रिंसिपल्स जिनको आप अपनी लाइफ में यूज करके अपनी टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग बुक समरीज मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।